अगर सत्संग जो है हमारे, इसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ऐसी व्यवस्था हमारी रहेगी। और संगठन मंत्री होने के नाते और रिलीजियस टूरिज़्म हेरिटेज एंड कल्चर सोसाइटी का संरक्षक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि लोग पालन तो करेंगे, लेकिन शिवों के मंदिर के अंदर इस बार बड़े खूबसूरत आयोजन होने जा रहे हैं। वह 10-11 मंदिरों के अंदर हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। इसी सिलसिले में आरएसपुरा के राधा माधव ट्रस्ट की ओर से श्री राधा कृष्ण मंदिर में भव्य प्रोग्राम होगा। रात भर सत्संग चलेगा, बाहर से भी संत समाज के लोग आएंगे। और साथ साथ मैं कहूँगा कि पीरखो के अंदर जो 28 से लेकर 3 तारीख तक मेला चलना है, उसमें सारे लोग आएँ। उस मेले की कमेटी में भी मैं हूँ। लेकिन इस बार जो विशाल मूर्ति आरएसपुरा में सबसे भव्य मूर्ति इसी मंदिर के अंदर लगी है, अनावरण होना है उसका, और लंगर प्रसाद पूजा, क्योंकि वहाँ नाग की बड़ी एक पवित्र जगह है। और इसके साथ साथ चक आगरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है होने जा रहा है। शिवरात्रि की तैयारियां जो है सभी मंदिरों में ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और लगातार जो है रंग रोगन का कार्य चल रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महंत राजेश गिरी जी महाराज, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि को लेकर किस तरह की प्रदेश भर में तैयारियां चल रही हैं। खासकर आरएसपुरा की भी बात करेंगे। महंत जी, स्वागत है। महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सोन चौधरी जी। आज जिस विषय को लेकर के हम इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे बड़ा मेला जो है शिवरात्रि का हमारे शिवखोड़ी रियासी में, पीरखो जम्मू में, परमंडल में, सुदमादेव में, बड़े स्थानों में बड़े मेले होते हैं जिसमें सरकार पूरा साथ देती है। तो मैं इस बार विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर जी का, कि जिन्होंने बड़ा पर्सनल लेकर के इस मसले को हमारे साथ बैठक हुई। और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जैसे पास्ट प्रैक्टिस रहती थी, तो पहले जैसे मेले होते थे इससे भी बढ़ के अच्छे मेले हों, उसी को लेकर के आज जिलाधीश ने भी मीटिंग बुलाई है। तो यही मैं समझता हूँ कि जो आरएसपुरा के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलानी चाहिए थी कि शिवरात्रि के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या आयोजन होने हैं। लेकिन मेरी अभी बात हुई है जहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन सतपाल पप्पी जी से, कि जिन्होंने ये कहा कि हम स्पेशल ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं आरएसपुरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि वो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जहाँ कभी प्रोग्राम त्यौहार होते हैं तो उसमें बड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन इस बार भी बड़ी उनके ऊपर ये है कि हमें कि वह विशेष ध्यान कर देंगे। इसी सिलसिले में आरएसपुरा के राधा माधव ट्रस्ट की ओर से श्री राधा कृष्ण मंदिर में भव्य प्रोग्राम होगा। रात भर सत्संग चलेगा, बाहर से भी संत समाज के लोग आएंगे। और साथ साथ मैं कहूँगा कि पीरखो के अंदर जो 28 से लेकर 3 तारीख तक मेला चलना है, उसमें सारे लोग आएँ। उस मेले की कमेटी में भी मैं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे आशीर्वाद तो लें, लेकिन ये देखें कि रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे संत समाज कितने अग्रसर हैं। तो रिलीजियस टूरिज़्म हेरिटेज एंड कल्चर सोसाइटी जो हमारी है, वह 10-11 मंदिरों के अंदर हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। लेकिन इसको सिर्फ महाशिवरात्रि वाले दिन तक ही हम सीमित नहीं कर रहे। इसको लेकर के अब हमारे 12 ज्योतिर्लिंगम के जैसे हम दर्शन करने जाते हैं, 12 मंदिरों के अंदर नंदी बाबा विराजमान होंगे। वो प्रोग्राम भी जो है हमारे शेखर जी हैं, एस कुमार जी हैं, वो करने जा रहे हैं। और विशेष लंगर जो है इस बार जो भोजन की व्यवस्था है वो हमारे भरत चौधरी जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग इस बार हमें दिया है। हर साल वो करते हैं। और ये रहेगा कि ऐसा भव्य प्रोग्राम हो ताकि शिव में हो जाए सारा। सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ कि माननीय एलजी साहब, आपने मंदिरों की ओर बड़ा विशेष ध्यान दिया हुआ है, इसके लिए आपको साधुवाद है। लेकिन जो मंदिरों के अंदर पुराने प्राचीन मंदिर धरोहर है, उनके रख रखाव के लिए आपने कुछ जगह पे एक अच्छी अमाउंट भी जो है सैंक्शन की है, तो मैं इसका धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन इस शिवरात्रि पे एसओपी जो है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे स्कूल खुलने रहे हैं, कॉलेज खुल गए हैं, अगर सत्संग जो है हमारे, इसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ऐसी व्यवस्था हमारी रहेगी। और संगठन मंत्री होने के नाते और रिलीजियस टूरिज़्म हेरिटेज एंड कल्चर सोसाइटी का संरक्षक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि लोग पालन तो करेंगे, लेकिन शिवों के मंदिर के अंदर इस बार बड़े खूबसूरत आयोजन होने जा रहे हैं। चाहे वो जतवाल के मंदिर में हो,
चाहे वो लखनपुर के किले वाले मंदिर में महंत शांतिगिरी जी की अध्यक्षता में हो, चाहे वो दत्तगिरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं षडदर्शन साधु समाज के, सांबा के शिवद्वाला के अंदर बहुत बड़ा आयोजन जो हर बार करते हैं वो होने जा रहा है। इसी तरह चनैनी सुधमा देव में होने जा रहा है। तो आरएसपुरा में भी जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, आपने बात की कि श्री राधा कृष्ण मंदिर में किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? देखो, आरएसपुरा में कोटली शाहदौला के अंदर वहाँ की कमेटी के पप्पू जी हैं, उन्होंने हमें कहा कि वहाँ एक अच्छा है, और दूसरा आगरा चक के अंदर वो जो प्राचीन तो हो रहा है कि वहाँ पे एक विशाल शिव मूर्ति भी स्थापित हुई है, वही मैं सुनाने लगा हूँ कि जब वो मूर्ति का शिलान्यास तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि जब वो मूर्ति की पूजा हुई तो मेरे हाथों से ही मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस बार जो विशाल मूर्ति आरएसपुरा में सबसे भव्य मूर्ति इसी मंदिर के अंदर लगी है, अनावरण होना है उसका, और लंगर प्रसाद पूजा, क्योंकि वहाँ नाग की बड़ी एक पवित्र जगह है। और इसके साथ साथ चक आगरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है होने जा रहा है। बाकी मंदिरों के अंदर भी व्यवस्था है, लेकिन मुख्य आकर्षण आरएसपुरा के अंदर ये 3-4 मंदिर रहेंगे। और इसी के साथ साथ बड़ा विशेष दिन जो है शिवरात्रि का जम्मू वालों के लिए बड़ा सौभाग्य वाला होता है। जैसे आपने पूछा कि इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन भगवान शंकर सभी देवताओं को लेकर के इसमें पूरी सेना और बैल पे नंदी पे सवारी होकर के जब बैल पे बैठ के भगवान शंकर जम्मू में ही आए, जगह का नाम चनैनी था, सुधमा देव, जहाँ माँ गोरा राजा हिमाचल की पुत्री के साथ जहाँ जब गोरा के साथ शादी हुई तो सारे मंडप पे बैठ के देवताओं ने, लेकिन उस दिन माँ नैना बड़ी परेशान हो गई। तो इसी दिन भगवान शंकर सभी देवताओं को लेकर के इसमें पूरी सेना और बैल पे नंदी पे सवारी होकर के जब बैल पे बैठ के भगवान शंकर जम्मू में ही आए, जगह का नाम चनैनी था, सुधमा देव, जहाँ माँ गोरा राजा हिमाचल की पुत्री के साथ जहाँ जब गोरा के साथ शादी हुई तो सारे मंडप पे बैठ के देवताओं ने, लेकिन उस दिन माँ नैना बड़ी परेशान होगी। सुनो हिमाचल, इस नारद ने ये क्या कर दिया है, कौन सा दूल्हा ढूंढ दिया है जो सांप लटका के आया है, बबूत मला है, बबूत रमाया है, मृगशाला डाली है, अरे लोग घोड़ी पे आते हैं, जो बैल पे आया है। तो भगवान शंकर को मन ही मन में गोरा ने कहा कि बड़ी लीला हो गई प्रभु, आज तो श्रृंगार करो। तो उस दिन भगवान शंकर बड़े खूबसूरत बन के तो फिर शादी पे आए। तो उस दिन हमने शंकर जी का श्रृंगार करना है, उस दिन बबूती नहीं रमानी हमने, उनको अवटन लगाएंगे, खुशबूदार तेल लगाएंगे, भगवान शंकर का बड़ा श्रृंगार करेंगे। वो श्रृंगार की व्यवस्था भी जहाँ हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन भगवान शंकर बड़े जवाई राजा हमारे जम्मू वालों के कि जहाँ आए हैं, तो उस बारात का भी हमने स्वागत करना है और साथ साथ में पूरी रात जागरण करके उस भगवान शंकर को प्रसन्न करना है। बोलो शंकर भगवान की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे श्री राधा माधव ट्रस्ट के चेयरमैन महंत राजेश जी, जिन्होंने महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर चर्चा की और बताया कि जम्मू संभाग में के साथ साथ आरएसपुरा में भी जो है विशाल धार्मिक कार्यक्रम महाशिवरात्रि पर आयोजित होंगे। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।